जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कन्या राशि का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये वर्ष कन्या राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, कहाँ पर समस्या है तथा उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने वाला हूँ। सनातन वर्ष 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा। इसी अप्रैल माह से ही जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रहों के परिवर्तन हैं, उन्हीं के अनुसार ये वार्षिक राशिफल मैंने बनाया है। ये पूरा वर्ष, इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कन्या राशि के लिए सुख भाव के स्वामी होते तथा सप्तमेश होते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव हैं जो कि पंचमेश हैं तथा षष्ठेश हैं, इनका भी परिवर्तन होगा। तथा राहु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। राहु नवम भाव से निकलकर अब अष्टम भाव में कन्या राशि के गोचर करने लगेंगे। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा राशि के स्वामी बुध का परिवर्तन देखते हुए तथा महत्वपूर्ण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये वार्षिक फलन दिया गया है। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, कुछ सावधानी भी रखनी होगी। क्योंकि इस वर्ष अभी तक जो गुरुदेव का गोचर चल रहा है वो षष्ठम भाव में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या कर रहा है। आपके रोग ऋण में व्यय हो रहा है, आपके व्यय बहुत बढ़ चुके हैं, समस्या आ रही है, ऋणों की अधिकता के कारण समस्या हो रही है। इसी प्रकार से भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं अवरोध की संभावना दिखती है, कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, कार्य बहुत विलंब से हो रहा है। संतान पक्ष भी कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित है। तो ये सब समस्याएं आ रही थी, परंतु अब जो गोचर होने वाला है उसमें गुरुदेव बृहस्पति षष्ठम से निकलकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, इसी प्रकार से शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, अब उनका गोचर षष्ठम भाव में होगा। क्योंकि षष्ठम भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में होंगे, अपनी मूल त्रिकोण में, तो इनका बहुत लाभ मिलने वाला है। सर्वप्रथम तो ये बहुत आपको आपकी रक्षा करने वाले हैं। अब ये मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। इसी प्रकार से राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इनका कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन जो ये अवरोध डाल रहे थे, पहले आपके भाग्य को रोक रहे थे, परंतु अब इनका गोचर अष्टम में होगा तो कुछ समस्याएं आएंगी, परंतु अब आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इस वर्ष जो समस्त स्थितियां हैं उनके अनुसार सर्वप्रथम तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी वाणी बहुत बढ़िया रहने वाली है, आप बहुत सोच समझ के बात करने वाले हैं, विचार करके कोई भी काम करने वाले हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, बहुत तीव्रता से इनके मन का विचलन होता है, तो इस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। अब गुरुदेव स्वयं आपकी राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आप बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार आपका रहने वाला है, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली। इसी प्रकार से पंचम भाव में जो समस्या आ रही थी, जहाँ पर संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, वहाँ पर भी अब आपको लाभ मिलेगा। संतान का पक्ष प्रबल होगा, वहाँ पे ये भाव बलवान होगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी, संतान का सुख, संतान का साथ मिलेगा। इसी प्रकार शिक्षा भी अच्छी रहने वाली है, शिक्षा में कोई समस्या आने का, कोई व्यवधान आने का कोई योग नहीं दिख रहा है। प्रेम का भाव अच्छा रहेगा, प्रेम भाव बढ़िया रहने वाला है, प्रेम संबंध बनेंगे और प्रेम संबंध अच्छे भी रहने वाले हैं, कोई समस्या नहीं। अब जो आपका षष्ठम भाव है वो बहुत बलवान हो गया है। कारण क्या है? शनिदेव इस भाव के स्वामी है, षष्ठम के स्वामी है। षष्ठम के स्वामी का षष्ठम में जाकर बैठना आपके जीवन में बहुत लाभ देने वाला है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपको रोगों से मुक्त करेंगे, शत्रु कुछ बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, ऋण की संख्या भी बढ़ेगी, ऋण की मात्रा भी बढ़ेगी, परंतु आपका नियंत्रण अच्छा रहेगा, आप उसको मैनेज कर पाएंगे। शत्रुओं का तो विनाश निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100% आपके शत्रुओं का विनाश अब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ आपकी जो स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही हैं उनमें आपको बहुत
लाभ मिलेगा। आपके आयु की रक्षा करने शनिदेव आ चुके हैं, तो ये आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। शनिदेव की कृपा भी आप पे होगी और आपका व्यय अवश्य बढ़ेगा। बाहर जाने का योग बनता है, बाहर जाने से आपके व्यय होंगे, परंतु ये आपके लिए लाभकारी भी होगा। श्रम की मात्रा बढ़ेगी, ये आपके लिए लाभकारी होगी। कुछ मौसम के रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इस वर्ष सप्तम भाव में गुरुदेव का होना कहीं न कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को कुछ निर्भर करेगा, परंतु ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव जब यहाँ पर होंगे तो सर्वप्रथम आपको बहुत बलवान बनाएंगे और साथ ही साथ ये भाव भी बहुत प्रबल होगा, सप्तम भाव प्रबल होगा, जिससे आपके साझेदारी में आपको लाभ, आपके लाभ में आपकी वृद्धि, प्रत्येक प्रकार का आपको लाभ मिले। संतान का सुख, संतान से लाभ, शिक्षा से लाभ, धन का लाभ बहुत बढ़िया रहने वाला है। उसी प्रकार से यहां पर आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि होने वाली है। अभी तक क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं आपका पराक्रम रुक जा रहा था। आप कोई चीज करना चाहते थे, कोई कार्य करना चाह रहे, आप रुक जा रहे थे, आपका स्वास्थ्य नहीं साथ दे रहा था, तो वहां पर अभी इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिली। आप पूरा पराक्रम कर पाएंगे और पूरी क्षमता से आपका कार्य होगा, आपको लाभ मिलेगा। वहां पर आपके स्वास्थ्य में लाभ से, आपके परिश्रम में वृद्धि से आपको धन का बहुत लाभ आपके लिए एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जो सकारात्मकता दे रहा है। आपको अचानक धन का लाभ निश्चित रूप से इस वर्ष होने वाला है। वो किसी प्रकार से हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है, पारिवारिक सदस्यों से हो सकता है, किसी प्रकार से, लेकिन इस वर्ष आपको अचानक धन लाभ होगा ही होगा, श्योर है। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुछ निर्बल रहेगा, शारीरिक समस्याएं कुछ ना कुछ रहेंगी। आपकी ब्लड से संबंधित समस्या अथवा हार्मोनल इम्बैलेंस अथवा हार्मोन से संबंधित रोग, शुगर से संबंधित रोग हो सकते हैं, संभावना ऐसी दिख रही है। यहाँ पर आपको जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, रक्तचाप का जिनको की समस्या है, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा रोग कोई होने की, नया रोग होने की संभावना नहीं है, परंतु ये रोग बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ देखा जाए तो गुरुदेव जब केंद्र में होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण एक महाबलशाली राजयोग बना रहे हैं, जो हंस नामक राजयोग है। ये राजयोग अकेला इतना प्रबल है कि आपको बहुत उन्नति कराने वाला है, आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति कराने वाला है, संतान पक्ष से भी आपको लाभ देने वाला है। इस वर्ष आप जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह कराने वाला है, व्यक्तित्व तो आपका प्रभावशाली बनाने वाला है, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, तो पूरा बल गुरुदेव का आपको मिलने वाला है। तो ये वर्ष देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में लाभ दे रहा है, आपकी आयु की रक्षा हो रही है, आपका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया रहने वाला, वाणी बहुत प्रभावशाली रहने वाली है। निश्चित रूप से आपको अचानक धन का लाभ बड़ी मात्रा में आपको होने वाला है। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो सावधानियां मैंने बताई हैं वहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जैसा मैं सदैव कहता हूं, कन्या राशि के जातकों को नियमित रूप से गणपति महाराज के चरणों में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणपति श्रोतम का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तो बहुत लाभ मिलता है, समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है, बहुत लाभ मिलने लगता है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी विषय वस्तु उपलब्ध कराने का होता है, जिनका कुछ लाभ आपको मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।